उसके साथ साथ नातिन कहते हैं या क्या कहते हैं, पोती कहते हैं, पोता तो पोती, उनकी पोती थी, उसके साथ में रोचना के साथ साथ, जबकि विवाह एकदम ठीक थी। अरे पहले तो इनके पिताजी का बियाह ठीक नहीं रहा, भाई मामा की बिटिया वैसे बहन माना जाता। इसलिए उत्तर भारत में अभी भी लोग व्यंग करते हैं, वो लोग मांस खाते हैं उत्तर भारत के हिमालय के। वहाँ के ब्राह्मणों से कहोगे क्यों मांस खाते हो, तो लोग कहते हैं कहीं लिखा नहीं, अपने से श्लोक बनाए कि दक्षिणे तो मातुले कन्या उत्तरे मांस भोजन। वो कहते हैं दक्षिण में मामा की बिटिया से बियाह कर ले तो बहन के यहाँ। अब बताइए, एक ही घर से बाप वहीं शादी किया, बेटुओं वहीं शादी किया, और नाती पोता का भी वहीं शादी, लेकिन रुक्मिणी जी की इच्छा जान करके रुक्मी ना नहीं। और इस शादी में रुक्मी की मृत्यु भी हुई, क्योंकि जब शादी जब भरा आ गई है, मंडप हो गई है, तो रुक्मी के कुछ देखना, रुक्मी अंदर से देखता था, बहन से तो प्रेम करता था, लेकिन बलराम और कृष्णा जी से जलन रखता था, क्योंकि अपने आप को भी मानता था, इनके आगे टिक नहीं पाता। इसके कुछ साथी राजाओं ने कहा कि देखो बलराम जी को जुआ खेलने का, पासा खेलने का, चौसर खेलने का शौक बहुत है, लेकिन इनसे बनता। आज भी किसी किसी को बहुत शौक होता है, लेकिन उससे बनता। तो उन लोगों ने कहा कि हम सब रहेंगे, तुम्ही को भी तुम्हारी विजय कराएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। धीरे से रुक्मिणी ने बलराम जी को बुलाया, कहा ठीक है शादी विवाह तो होते रहेगा, चला थोड़ा सा अवसर हो जाए। बलराम की सबकी एक चीज और, बलराम जी के यहाँ कोनो रुपया पैसा कमी है क्या, सोना का तरीका द्वारिका, इसलिए चौसर खेलते हैं तो 1-2 रुपया नहीं लगाते, 10-20 नहीं, हजार सोना पड़े। इस समय एक मुद्रा सोना का कितना है, 1,30,040। 1000 मुद्रा इकट्ठा लगा दे तो कितना गाँव पड़ रहा था, कितना ज्यादा होगा। और जितने बार ये करते हैं, पासा पड़ता है बलराम जी का, लेकिन जो साथ में काशी में रेसाजी सब थे, वो सब कहते थे रुक्मी जीत गया, रुक्मी जीत गया, सब मान था। अब बलराम जी बार बार कभी 1000 कभी 2000, कोई कमी तो है नहीं, झमाझम लगाते थे, लेकिन बार